Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to 555 Maths classes. This is chapter 5 prime time class 6. ये पार्ट 6 रहने वाला है और इसमें हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस अपने कंप्लीट करेंगे. ठीक, सो स्टार्ट करते हैं अपने फिगर इट आउट. लेट बी स्टार्ट. सो यहाँ पर हमने फिगर इट आउट पेज नंबर 122, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे. आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर्स को प्राइम? गेस द फर्स्ट एंड देन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू वेरीफाई योर आंसर्स. ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सभी का देखेंगे. जैसे 30 एंड 45 का, 57 एंड 85 है, 121 एंड 1331 है, एंड 343 और 216 है. ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट देख लेते हैं. तो इसमें हम एलसीएम निकालेंगे. ठीक है, दोनों की अलग अलग एलसीएम निकालेंगे. 30 का एंड 45 का अलग अलग. तो 30 का 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 5 10. अभी जाएगा 3 5 15 एंड 5 1 5. ठीक है, और नेक्स्ट ले लेते हैं 45. तो 45 का करते हैं, तो 45 में ये 3 से कर देते हैं. 3 1 3, 3 5 15, फिर अगेन 3 5 15 एंड 5 1 5. ठीक है, तो देख रहे हैं आप. अब लिखेंगे हम 30 के जो भी फैक्टर्स हैं उनको लिख देंगे और 45 के जो है उनको लिख देंगे. ठीक है, तो 30 के हैं 2 × 3 × 5 एंड 45 के हैं 3 × 3 × 5. ठीक है, तो इसमें हम लास्ट में लिख देंगे. देखिए यहाँ कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है. तो कॉमन फैक्टर 3 एंड 5. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर 30 एंड 5 के क्या हो गए हैं? ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गए 3 एंड 5, 3 और 5. ठीक है, हो गए ना. अब इसमें हम एक लाइन नीचे ऐड कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, तो हम लिखेंगे नॉट अ को प्राइम नंबर because they have कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, तो इसके बाद अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं 57 एंड 85. इसमें भी हम सेम पहले एलसीएम निकालेंगे दोनों का. ठीक है, तो हम पहले 85 का निकाल लेते हैं. तो 5 है लास्ट में, तो 5 से ही जाएगा. 5 1 5, 3 कैरी चला गया, 35 हो गया. 5 7 यहाँ साइड में लिख देती हूँ. 5 7 35. अब 17 से डायरेक्ट चला जाएगा. 17 1 17. नेक्स्ट लिख लेते हैं 57 का. तो 57 है, तो लास्ट में 7 डिजिट है. ठीक है, जो सिर्फ अपने टेबल में ही आता है. मैं अगेन लिख देती हूँ उसको, जस्ट अ वेट. अब ठीक है. ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको कैसे करेंगे हम. इसको हम लिखेंगे 3 1 3 और 2 कैरी चला जाएगा, तो 27 हो जाएगा. तो 3 7 20, 1 मिनट, 9 20, 9 3 7 29 और 19 1 19. ठीक है, आपको दिख रहे हैं इसके फैक्टर्स. 57 3 × 19 और ठीक है 57 का लिख देते हैं पहले 3 × 19 एंड 85 का लिख देते हैं 5 × 17. दोनों के फैक्टर्स अलग अलग हैं, कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं है. ठीक है, तो नो कॉमन फैक्टर है ना. सो अब आप इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे दे आर को प्राइम. ठीक है, ये को प्राइम हमारे हो गए हैं. क्यों हैं? बिकॉज दे हैव नो कॉमन फैक्टर. दे हैव नो कॉमन फैक्टर. यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ठीक है, मैं अगेन लिख देती हूँ कॉमन फैक्टर पूरा ही, ताकि कन्फ्यूजन ना हो बाद में. कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो सेकंड देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट. सी में हमें बोला है 121 एंड 1331. अगेन हम पहले 121 का निकालेंगे. 11 से डायरेक्ट चला जाएगा. ठीक, फिर 11 से चला जाएगा. 11 1 11. नेक्स्ट हम निकालेंगे 1331 का. ये भी हमारा 11 से डिविजिबल है. 11 1 11, 2 चला जाएगा कैरी, 23 हो जाएगा. 2 21, 2 22, 1 अब 11 1 11, 11 1 11, फिर अगेन 11 1 11. यहाँ तो बहुत सारे कॉमन हो गए दोनों में, है ना. तो अब लिखेंगे 11 × 11 और 1 3 3. 1 में हमें 11 × 11, 3 टाइम हमें 11 यहाँ पर मिल गया है. ठीक है, अब देखिए अब कॉमन है ना, तो ये हमारा को प्राइम नहीं होगा. ठीक है,
तो आप यहाँ लिख देंगे कॉमन फैक्टर नॉट को प्राइम, ठीक है। 11 आ गया ना, तो कॉमन फैक्टर तो नॉट को प्राइम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका डी पार्ट, 3 4 3 एंड 2 16। तो अगेन इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 3 4 3 का। सो यहाँ पे जाएगा 3, ये 7 से हम इसको कर देते हैं डायरेक्ट, 7 4 जो 28, 6 चला गया तो 7 9 ज़ा 63, फिर अब करेंगे 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7, ठीक है। ऐसे ही 216 को कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 216 का भी एलसीएम निकालना, ये पूरा 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। और 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 9 ज़ा 3, 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, मैं साइड में लिख देती हूँ 3 1 ज़ा, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम दोनों के फैक्टर्स लिख देंगे अगेन, ठीक है। तो अब लिखते हैं 3 4 3, 7 इंटू 7 इंटू 7 एंड 216 का भी लिख देते हैं। तो 216 में है 2 2 2 3 टाइम है एंड 3 3 टाइम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कॉमन फैक्टर्स में दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कोई कॉमन फैक्टर? मुझे तो नहीं दिख रहा है, 7 है, 2 है, 3 है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर नॉट, नो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो आप लिख देंगे कॉमन फैक्टर, एक मिनट मैं ना इसको इरेज कर देती हूँ थोड़ा एलसीएम ना, हाँ तब हम अच्छे से देख पाएंगे इसको। हाँ अब ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, थोड़ा स्पेस हो गया, ठीक है। अदरवाइज सारा होच पोच हो जाता, आपको समझ नहीं आता। तो आप लिख देंगे नो कॉमन फैक्टर बिकॉज दे हैव को प्राइम नंबर, ठीक है। दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकेंड। फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। मैं पेज नंबर अगेन लिख रही हूँ 122, ठीक है। सो यहाँ पर हमें बोल रहा है इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय सेकेंड नंबर, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर बोला है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर से डिविजिबल है और यूज प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पर बताना है। 225 एंड 27 96 24 समथिंग समथिंग। तो सेम यहाँ पर भी हम इसको कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में हम एलसीएम निकालेंगे तभी तो हमें फैक्टर्स पता चलेंगे, कुछ के पता होते हैं और कुछ के नहीं पता होते, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है। 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, 2 कैरी चला गया ना, अब 5 5 जो 25 हो गया, ठीक है। 45 हो जाएगा ये, ठीक है। आप अगेन करेंगे तो 5 9 ज़ा 45, फिर अगेन करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हम कर लेते हैं 27 का, ये तो बहुत सिंपल सा ही है, ये 3 से पूरा डिविजिबल है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, एक मिनट नहीं गड़बड़ी हो गई, 3 9 ज़ा 27 होता है। यहाँ पर मैं रेस करके अगेन लिख देती हूँ, ठीक है। 3 9 ज़ा 27 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो गया हमारा। तो हम लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 एंड 3 इंटू 3, ठीक है। जो भी फैक्टर्स वो हमने लिख दिए। नेक्स्ट हम लिखेंगे 27 का, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कॉमन है ना, ठीक है। अब हम इसको लिख देंगे आगे, यहाँ पर आप लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल जिबल, ठीक है। नेक्स्ट है 96 एंड 24, अगेन इसका एलसीएम निकालेंगे। 96 का निकालते हैं तो 2 4 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, नहीं 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आएगा यहाँ पर, हाँ मिस्टेक हो गई है, ठीक है मैंने सही कर दिया। अब 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड लास्ट इज 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा लास्ट में ही ना, थोड़ा सा ड्रॉ होने में दिक्कत होती है तो इसलिए मैं हल्का सा ड्रॉ कर ही देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं 24। सो अगेन ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर करेंगे 2 6 जा 12, अब 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि 2 के पेयर्स
1 पेयर 2 पेयर, बस जो मैं अगेन कर देती हूँ, 1 मिनट ना समझा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ थोड़ा। ये देखिए ये 3 और ये 3, ओनली ये 3 है और ये 2 के पेयर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 के पेयर्स बन रहे हैं, बट 3 के जो है वो 2 ही हैं, ठीक है। सो इसमें आप लिख देंगे 96 इज़ डिविजिबल बाय 24, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सी पार्ट। सी में हमें गिवन है 3 4 3 एंड 17, ठीक है। तो अगेन करेंगे 3 4 3, डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये हम 7 से भी कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट 7 से कर रही हूँ। 7 4 जा 28, पीछे भी हमने किया था, ठीक है। और फिर यहाँ पर 49 हो जाएगा, 7 9, ठीक है, 7 7 जा एंड 7 1 जा 7। 17 को करेंगे, 17 ओनली अपने टेबल में ही आता है, तो डायरेक्ट हम 17 से ही ले लेते हैं इसको, ठीक है। 17 1 जा 17, ओके। सो अब आप इसमें यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर भी 17 है और यहाँ पर 3 7 है, ओके। तो तीनों अलग हैं, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, तो आप लिख देंगे नॉट डिविजिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका डी पार्ट, 999 एंड 99, 999 एंड 99। तो पहले 999 का निकाल लेते हैं, तो प्रॉपर ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। सो मैं अगेन लिख देती हूँ यहाँ पर। अब देखिए 999, हाँ ठीक है, ठीक है। 3 1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। फिर आप लिखेंगे इसको नेक्स्ट, आप किससे डिविजिबल होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और 2 कैरी चली जाएगी, तो 3 7 जा 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 हो गया, है ना। अब ये जाएगा डायरेक्ट 37 से, 37 1 जा 37, ठीक है। ऐसे ही हम 99 का भी कर लेते हैं, वो भी सिंपल है, वो भी 3 से ही डिविजिबल होगा। 3 3 जा 9, ठीक है, अगेन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 11 1 जा 11, ठीक है। सो अब इसमें भी आप लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसमें लिख देते हैं थोड़ा सा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ये 3 है, यहाँ पर 3 है और 11 और 37 है, ठीक है, बट 3 तो कॉमन है ना, लिख देंगे नॉट डिविजिबल, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फर्स्ट नंबर हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 into 7 and the second number has prime factorization 3 into 7 into 11. Are they co-prime? Does one of them divide the others? ठीक है, तो आपको बताना है, तो चलेंगे लिखेंगे फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 into 7 है और सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या गिवन है वो हम यहाँ पर बुक से ही देखकर लिख देते हैं, तो 3 into 7 into 11, ठीक है। सो अब क्या करना है हमें, सो अब हम लिखेंगे इसमें अपना कॉमन फैक्टर इज 3 एंड 7, ठीक है। देखिए 3 भी कॉमन है और 7 कॉमन है, 2 और 11 अलग अलग है, तो कॉमन फैक्टर आ गए हमारे 3 एंड 11। फिर आगे आप इसमें नेक्स्ट लिखेंगे दे आर नॉट को प्राइम, ठीक है, जिनमें कॉमन हो जाता है वो को प्राइम नहीं होते हैं, बिकॉज दे हैव कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, दे हैव शेयर कॉमन फैक्टर, ये अपना कॉमन फैक्टर शेयर कर रहे हैं ना एक दूसरे से, इसीलिए, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है गुना सेज एनी 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम। इट इज़ राइट, गुना कह रही है कि एनी 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम। यस, हो सकता है ऐसा, कोई भी दो नंबर जो होते हैं हम लिख सकते हैं, यस। अब आगे हम इस पर लिखेंगे एनी, क्वेश्चन से ही ले लेते हैं, एनी प्राइम 2 प्राइम नंबर्स, 2 पूछे हैं ना, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बिकॉज they have do not share any फैक्टर, अपना कोई भी फैक्टर वो शेयर
नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टू अदर, एक दूसरे से अपना कोई भी कॉमन फैक्टर वो शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये फोर्थ क्वेश्चन, एक मिनट इसके एग्जाम्पल भी बताने हैं, मैं इसको इरेज करके एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ, सॉरी है। अब देखिए, अब लिखते हैं एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं यहाँ पर इसके। फॉर एग्ज़ाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख देंगे 5 एंड 7, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दे आर बोथ प्राइम एंड दे आर ओनली कॉमन फैक्टर्स इज 1, ठीक है। सो दिस दे आर को प्राइम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर भी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।